भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून ज्यांचे नेतृत्वातून आणि ज्यांची कल्पनातून हा कार्यक्रम 2 वर्षात आपण साकार करत आहे असे महाराष्ट्राचे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि ज्यांनी हा कार्यक्रमामध्ये मोठा सहभाग दिला आहे असं आमचे सांस्कृतिक मंत्री IT मंत्री माननीय श्री आशिष शेलारजी आणि आजचे हा कार्यक्रमाची बॅकबोन ज्यांचे मुले हा कार्यक्रम झाला ज्यांच्या मुले हा एक ड्राई कार्यक्रमामध्ये जान आली असा आपले अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वी राधा इथे जमलेले सर्व अधिकारीगण पुरस्कार विजेता वरच्या सर्व संगीत कला अकादमीचे अखिल भारतीय अध्यक्ष आणि त्याशिवाय सर्व हा कार्यक्रम बघणारा कर्मचारी बंधू भगिनींनो, वेळेची मर्यादा आहे आणि माझ्या नाव सर्वात लास्ट म्हणून जे हुज होते हू आहे वरची कुर्सीवाले ते 50% गेले आहे, जे 50% राहिले त्यांच्यासाठी हा भाषण आहे। हा कार्यक्रम वी राधा मॅडम ना होते त्या या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्या हातामध्ये सूत्र ना होते तो हा कार्यक्रम कधी सक्सेसफुल झाला न असता। पिछले साल के कार्यक्रम में मुझे याद है कि कार्यक्रम के थोड़ा पर्सनल इश्यू है, मुझे पब्लिकली बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे मालूम नहीं, फिर भी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती है कि जो कि खुल के प्रशंसा करनी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और हम सबको सीखना चाहिए। और वो सीख ये है कि वर्क इज द गॉड, सबसे बड़ा काम होता है। आप में से कई लोगों को मालूम है कि राधा मैडम के पिछली बार जब ये टेकवारी हो रही थी, उस टेकवारी को जिस दिन सुबह इसका उद्घाटन होना था उस दिन पहले दिन रात को इनके पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ और ये लास्ट मिनट तक उस टेकवारी के कार्यक्रम को पूरा करने में लगी रही और लास्ट मिनट सारा कार्यक्रम रचने के बाद में वो यहाँ से गई। हेड्स ऑफ टू मिसेज राधा, आपके कारण ये सीखने की बात है। पर्सनल टच के पर्सनल एगोनी, एक बेटी को बाप से ज़्यादा दुनिया में भगवान के अलावा और कोई प्यारा नहीं लगता है, फिर भी आप लास्ट तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यहाँ पे रही और यही टेकवारी है। टेकवारी का मतलब यही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को आगे ले जाना। हम स्वयं को आगे ले जाने के लिए तो बहुत प्रयास करते रहते हैं। मैं आशीष जी से मजाक कर रहा था कि ये देवेंद्र जी का कमाल है और राधा जी के हाथ का कमाल है कि ये प्रशिक्षण के अंदर कितने 9,000 लोग 9 लाख कर्मचारियों ने, जिसमें IAS IPS ऑफिसर से लेके अंतिम सीमा तक का कर्मचारी था, 9 लाख लोगों ने भाग लिया और पिछली बार भी लिया। शायद शुरुआत में नंबर बहुत कम था, 8-9 हजार, हाँ वो 9,000, शुरुआत 9,000 से हुई थी और 2 साल में 9 लाख चले गए। तो 9 लाख चले गए, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत अट्रैक्टिव था, जरूरी था, समय की जरूरत थी, वो तो सच है। पर आपके मन में ये भावना जगाना, नॉर्मली अधिकारियों को राजनीति 2 कौम ऐसी है कि जिनको लगता है कि हमको सब सीखा हुआ है, हम सबको सिखा सकते हैं, हमको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। पर आप लोगों को इन्होंने सिखाया, आपने सीखा, अपने आप को फ्यूचर रेडी किया। अभी जो राधा मैडम ने भाषण में कहा कि द मेन एम बिहाइंड दिस ऑल एक्सरसाइज इज टू मेक अवर सेल्फ फ्यूचर रेडी। महाराष्ट्र पुढे झाला पाहिजे, महाराष्ट्र देशामध्ये नंबर 1 झाला पाहिजे। आता माननीय मुख्यमंत्रीजी सांगत आहे की आपला कॉम्पिटिशन देशाचे कोणत्याही राज्यातून नाही आहे, आपला कॉम्पिटिशन दुनियातून विभिन्न देशातून आहे। हा महाराष्ट्र जे आता पुढे झालाय त्याने अजून पुढे जायचे असेल तो सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावा लागेल। आपल्यासाठी हा अतिशय चांगला योग आहे की आपला लक आहे की आपला मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे की त्याने असा चांगले अधिकारी मिळाले, सर्व एक चांगला प्रोफेशनल ॲटमॉस्फिअर मध्ये सर्व काम करत आहे। म्हणून एकत्र होऊन हा जे टेकवारीचा 4 दिवस होता, हे 4 दिवस आता जे काही आपण एक्सपिरियन्स घेतला ते इथे न समाप्त करता आपण पुढे पण जाऊ आणि टेकवारीचा उपयोग महाराष्ट्राचे दैनंदिन कामामध्ये जास्त घेऊ अशी शुभेच्छा देतो। इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।